ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय का कुलपति हटाओ अभियान अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री से वार्ता का कोई हल नहीं निकलने के बाद विश्वविद्यालय संयुक्त संघर्ष समिति कार्यकर्ताओं ने कुलपति का पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। पेश एक रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य की बागडोर संभालने वाले शिक्षक खुद एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ छात्रों के साथ मोर्चा संभाले। विश्वविद्यालय में छात्र आंदोलन कोई नई बात नहीं है। कॉलेज प्रशासन को पहले भी 2 बार कुलपति विवाद को झेलना पड़ा है। एक बार फिर विश्वविद्यालय परिसर छात्रों के नारों और शोर शराबे से हिल रहा है। विभागों में ताले लटके पड़े हैं और विश्वविद्यालय गेट के सामने कुलपति का पुतला दहन किया जा रहा है। जहाँ समिति कुलपति को पद से हटाने से कम पर मानने को राजी नहीं है, तो प्रदेश की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ हुई समिति के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता भी बेनतीजा ही रही। करीबन 7 घंटे कुलपति जी से वार्ता हुई यहाँ के विधायक गणेश गुदियाल जी की मध्यस्थता में, और हम लोगों ने वार्ता में भरपूर सकारात्मक रुख अपनाया, लेकिन कुलपति जी अपने पुराने रवैये पर कायम रहे और उनके अड़ियल रुख के चलते वार्ता सफल नहीं हो पाई। और हम ये महसूस करते हैं कि कुल मिलाकर के उनका न तो इस गतिरोध से कोई उनको फ़र्क पड़ता है, न जिन 1.5 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य का हवाला वो दे रहे हैं उनके भविष्य से उनका कोई सरोकार है। अगर उनका सरोकार होता तो ज़रूर निश्चित रूप में वो तैयारी करके गए होते कि वो छात्रों को क्या देना चाहते हैं, कर्मचारियों के लिए उनके पास क्या है, जो वार्ता की अपील वो कर रहे हैं, अंशकालिक शिक्षकों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए उनके पास क्या है। लेकिन उनके पास देने के लिए कमेटियों के अलावा कुछ नहीं था। तो 450-500 कमेटियाँ यहाँ पहले हैं, 100 कमेटियाँ और बन जाएं तो इससे कोई समाधान होने नहीं जा रहा है। निश्चित रूप में वो चीज़ों को टालना चाहते थे और उनके इस टालने वाले रवैये से, उनके इस अड़ियल रवैये से, इस अड़ियल रुख ने वार्ता को सफल नहीं। गढ़वाल विश्वविद्यालय का इतिहास जितना पुराना है उतना पुराना इतिहास जुड़ा है यहाँ से विवादों का। चाहे बात 1994 में रहे तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर राजपूत की हो या फिर 2002-3 में रहे कुलपति प्रोफेसर नटराजन की हो। कभी विश्वविद्यालय में धांधलियों का मुद्दा हावी रहा तो कभी छात्रों के साथ आपत्तिजनक शब्दों में बात करने में। यूनिवर्सिटी के छात्र, स्टाफ और कर्मचारी सभी ने एकजुट होकर कुलपति हटाओ अभियान की कमान संभाली है। वहीं इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जब मौजूदा कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह पर भर्तियों में धांधली और पक्षपात करने का आरोप लगा है, जिनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे लोगों की माने तो कुलपति को भी जांच के समय मौके पर उपस्थित रहना चाहिए। भ्रष्टाचार में या गंभीर अनियमितताओं या अन्य अनियमितताओं में जो भी अफसर है, चाहे वो बीसी हैं, चाहे रजिस्ट्रार हैं, चाहे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो एफओ है या और अन्य अधिकारी हैं, ये जांच के समय इनकी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। चाहिए इनको निलंबित किया जाए या इनको उस समय के लिए उनको छुट्टी ले या जो भी करें वो। परंतु ये सब होने के बाद भी हम संघर्ष समिति के साथ हैं। जो बच्चों के एग्जामिनेशन, जो कम से कम ग्रेजुएट के जो एग्जामिनेशन है, जो हल्के हैं, इनमें संघर्ष समिति को विचार करना चाहिए और एग्जामिनेशन टाइम से हो जाए, जिससे कि उनका रिजल्ट टाइम से आ जाए। और जिन बच्चों को कमीशन में बैठना हो, कहीं एडमिशन लेना हो, बड़े कॉलेजों में या बाहर जाना हो, उनको उसमें व्यवस्था न हो का सामना। सरकार के भीतर कई उतार चढ़ाव देख रहे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अब विश्वविद्यालय के हंगामे पर प्रतिनिधि मंडल को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। छात्र आंदोलन हमेशा से ही उग्र रूप में नजर आया है, जिसका नजारा आजकल केंद्रीय यूनिवर्सिटी में बखूबी नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि पूरे मामले पर होती है जांच या फिर जांच के बाद नजर आता है पूरा मामला। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।